नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश के महान क्रांतिकारी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बोगुणा के साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को आज याद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए हैं, कार्यकर्ताओं को उससे प्रेरणा मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा पुरुष, जिनकी प्रेरणा से आज हम भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने भारत की अखंडता के लिए सत्ता को ठोकर मारकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था थी, उस परमिट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कश्मीर कूच का आह्वान किया था और वो कश्मीर गए और निश्चित रूप से देश की अखंडता के लिए वो जम्मू एंड कश्मीर की जेल में ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही अल्पायु में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश प्रथम का उनका उद्देश्य था। उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति, ये नारा उन्होंने हमें दिया। इधर भाजपा मुख्यालय में पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और सैनिक कौशल विकास मंत्री सौरभ बोगुणा सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस 23 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है और प्रत्येक बूथ पर जो हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं, अनिवार्य कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी अनिवार्य कार्यक्रमों में से एक है। आज हम लोग सभी बूथों पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं और जिला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने का काम भी आज हम लोग कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में रोजाना भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, जिसे देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो उसके मुताबिक अवलोकन करते हुए लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा और सभी सीनियर सिटीजन यात्रियों से भी निवेदन है कि चारधाम की यात्रा पर जाने से पहले एक रात विश्राम जरूर करें। चारधाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और जैसे जैसे हमारी जो संख्या है वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप में जैसे स्थिति होगी उसको अवलोकन करते हुए लोगों को जाने दिया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। बद्रीनाथ व मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रभारियों को नियुक्त करेंगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने बूथ और न्याय पंचायत स्तर पर रणनीति बनाई है। मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सभी न्याय पंचायत में पार्टी की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। 1-2 दिन के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि प्रभारियों को अपनी न्याय पंचायतों में पार्टी के कार्यक्रमों का संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से अभी नगर निकाय के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए चुनाव पे नहीं कराए। मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे
उन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, कोर्ट में लोग चले गए, उसके बाद भी इन्होंने 3 महीने का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया, पहले 6 महीने का बढ़ाया। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफी चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की स्थिति बदहाल है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जीतने देना चाहती है। सपा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने भीमताल विकास भवन में भीमताल, ओखलकांडा, धारी और रामगढ़ की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। केड़ा ने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारी धरातल पर समस्या का समाधान नहीं कर रहे। केड़ा ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जेजेएम के अंतर्गत चल रही योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने को कहा। विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बरसात से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की जनता के लिए सहूलियत से ज्यादा मुसीबत बन गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर देहरादून शहर का बुरा हाल हो रखा है। साल 2019 में शुरू हुआ देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हैं, जिसका खामियाजा देहरादून की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क, नाली, सीवरेज, बिजली और पेयजल लाइन निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन उससे आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किया जा रहा कार्य उन्होंने देखा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्रों में मानसून से पूर्व वर्षा, अतिवृष्टि होने से नगरीय क्षेत्रों में नाले, नालियों, नहरों में कूड़ा कचरा व सिलट की सफाई नहीं किए जाने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों से अपने अपने क्षेत्रों में नाले और नहरों की सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर रक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। 1-2 जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है, उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित, उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया है। प्रदेश में मानसून की तैयारी को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद होने की बात करता है। वहीं धरातल पर अगर देखें तो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क किनारे बनी नालियां पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। कलमट चौक है और वहीं कहीं कहीं पर सड़कों में 1 से 1.5 फीट तक के
गड्ढे बन गए हैं जो बारिश होने पर भर जाते हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बना रहता है। वहीं जल निगम की ओर से बनाई गई सिविल लाइंस से भी कई जगह पर रोड टूटी है। नालियां बंद होने से जो अल्मोड़ा 2010 और 2013 की आपदा में झेल चुका है, जबकि लोक निर्माण के अधिकारी शासन के नियमों का हवाला देने की बात कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।